हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावना ग्लैम क्वीन। और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से खाटू श्याम बाय कार, अपनी गाड़ी से जाने वाले हैं। कैसा रास्ता है, कैसा हमारा ट्रिप रहा, कैसे दर्शन हुए, आज सब आप इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज़, हम निकल गए थे खाटू श्याम के लिए। अभी हुए हैं 11:30। तो 11:30 पे हमने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाली और हम निकल चुके हैं। सडनली बाबा का बुलावा आया। पहले हमने सोचा था हम मॉर्निंग में निकलेंगे, लेकिन फिर से कैंसिल हो गया। 11 o'clock मैंने नाश्ता करते हुए हस्बैंड को बोला कि यार चलें क्या। हस्बैंड ने बोला अगर जाना है तो फटाफट से 2 जोड़ी कपड़े रखो और निकल पड़ो। तो हम निकल पड़े थे अपने सफ़र पे। बाबा का बुलावा आ गया था। हम लोग 2 घंटे की जर्नी के बाद रुके हैं रास्ते में। काफ़ी अच्छा ये फूड का जो है रेस्टोरेंट मुझे लगा, बहुत अच्छी वाइब आई, क्योंकि लंबा सफ़र है, ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैंने पराठा खाया, विशाल ने भी पराठा खाया। तनुज का मैं टिफ़िन पैक करके लाई थी, तो तनुज ने अभी गाड़ी में खाया था। उसने सिर्फ स्वीट लस्सी ली। यहीं पे तनुज को दिख गए टॉय, तो तनुज को तो जी मुझे टॉय दिलाओ। तो तनुज ने अपना एक टॉय लिया, छोटा सा, पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ नहीं आता। इसमें लाइट वाइट कुछ जलती है। उसके बाद देर ना करते हुए हमने अपने सफ़र को फिर से आगे बढ़ाया और हम लोग चल दिए अपने सफ़र पे। आज वेदर कुछ अच्छा था। तो आज का जो दिन था वो हम लोग गए थे 22 तारीख को गाइस, दिवाली के बाद पूजा करके मंदिर अपना बढ़ा के। और रास्ता पूरा दिल्ली से खाटू श्याम तक का जो रास्ता है, सुपर्ब हाईवे, एकदम बढ़िया मस्त। बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का जो रोड है वो थोड़ा सा डैमेज था, बिकॉज़ वहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। अदरवाइज़ पूरा रास्ता बहुत अच्छा था। और रिंगस, अभी जो आपने देखा वो रिंगस था। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 16 किलोमीटर है। यहाँ पे आके हमारा जो है मैप बंद हो गया था, तो हमने पूछा, हमें लगा हम पहुँच गए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। बट हस्बैंड ने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला सर यहाँ पे जो है सम टाइम वाईफाई चला जाता है, तो आप सीधा ही जाएंगे और आप जाके खाटू के दरबार में रुक जाएंगे। तो हमने सीधा गाड़ी निकाली और हमने कोई रूम बुक नहीं करवाया था गाइस। तो हमने जहाँ पे हमारी गाड़ी बाबा ने रोकी, इसके सामने ही हमने पहले एक जगह होटल देखा, रूम अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला, रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीज़ें, पैलेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप किसी से भी पूछेंगे ना, अंदर गलियों में भी है, पर हमने ना एकदम हाईवे पे लिया है, बिकॉज़ गाड़ी पार्किंग अंदर गलियों में भीड़ थी, रश था। जब हम आगे गए ना शाम को, तब हमने देखा तो बहुत ही मस्त। एक्चुअली ये ना एक वेडिंग पैलेस है और ये लोग रूम को रेंट पे देते हैं जब शादी का सीज़न नहीं आता। तो हस्बैंड को लगा अरे यार ये तो ना शादी का वो है पैलेस, तो मैंने बोला नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं। बट गाइज बहुत अच्छा रूम हमें मिला। यहाँ पे आपको खाना पीना कुछ भी है तो आप यहीं पे खा सकते हैं, या फिर आप बाहर मार्केट में भी खा सकते हैं। तो हम लोग जो है अपने रूम पे पहुँचे थे 5:30 और हमने फटाफट से रूम लिया। हमने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि रात का टाइम था। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमने, जब हम घूमे ना रात को और नेक्स्ट डे, तब हमें समझ में आया कि यहाँ पे क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको बात करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते थे हम भीड़ से एकदम बाहर ले। और यहाँ से जो है खाटू श्याम आप पैदल भी जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चलते चलते आप पहुँच जाएंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। बट हमने गाड़ी पार्क की थी और फटाफट से मैंने चेंज किया। तनुज ने मैगी ऑर्डर की थी और हमने चाय। तो 6 o'clock, हाँ, मैं तो भैया अपना मुंह हाथ धो के सोचा एक बार शाम को पहुँचे हैं तो बाबा के दर्शन कर लें। और यहाँ पे बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगी। और ये इसके सामने जो है ना वो श्याम होटल है, और हम जिसमें रुके हैं श्री द्वारकेश भवन है ये, जिसमें हम रुके हैं। बहुत ही अच्छा रूम, एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ है। एसी रूम आपको मिलेंगे। हमारे जो रूम का रेंट था गाइज वो 1800 रुपये था। तो यहाँ पे ई रिक्शा आपको मिल जाती है। ई रिक्शा में बैठे हैं, 100 रुपये हमने दिए और ये हमें बिल्कुल ही मेन द्वार जो होता है ना वहाँ पे छोड़ा। अलग अलग एंट्री हैं, तो एक एंट्री मुझे ऐसे लगता है जितने भी ई रिक्शा वाले हैं वो इसी एंट्री पे आपको छोड़ेंगे। तो हम घूमते घूमते अंदर पहले श्याम कुंड गए। वहाँ पे ही हमने तो अपनी स्लीपर जो है वहीं पे श्याम कुंड पे उतार दी थी। उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए। अब इन्होंने क्या किया, 9 बजे श्याम कुंड बंद हो जाता है, बट जब हम लोग वापस आए ना 10 बजे, तो इन्होंने गेट बंद कर दिया था। बस सबकी जो स्लीपर थी उसको बाहर रख दिया था। तो हमने अपनी स्लीपर पहनी और हम फिर आ गए। एक बार को टेंशन भी हुई थी
बट ये बाद की बात है गाइस। सबसे पहले हम अपना कुंड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुंड के दर्शन किए जिसमें पानी नहीं था, बट सब लोग एंजॉय कर रहे थे। हमने भी एक दो फ़ोटो क्लिक की क्योंकि हमारा मेन कंसर्न था बाबा के दर्शन करना। और यहाँ पे देखिए मैं ये देख रही थी कि लोग ना अपने घर बना रहे हैं ईंटों से, पत्थरों से, जिनकी मनोकामना होगी। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से निकले, बीच में मंदिर आया राधा कृष्ण का, तो यहाँ दर्शन किए। ये सब चलते चलते हैं, मतलब आपको बहुत कुछ मिलेगा। और लाइक जैसे वृंदावन की गलियाँ सेम वही, इतनी बड़ा मतलब रास्ता है, वैसे ही आपको ये फील होगा कि हम वृंदावन में घूम रहे हैं। मतलब मुझे वो बात याद आ गई कि जब बाबा ने बोला था ना कि श्याम बाबा को कि आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे, तो यहाँ पे पूरा ही जो माहौल था वो वृंदावन के जैसा था। अभी एक लाइन थी जिसमें हम लगे, लाइन नंबर 4 था ये गाइस। इतना सुपर्ब अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतनी पॉजिटिविटी। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी लाइन ये बंद करके रखते हैं बिकॉज ये वीआईपी रास्ता है। वीआईपी क्या है, आपको पे करना होगा और उसमें ये जाने देंगे। तो शाम को तो वीआईपी का कोई ऐसा किसी ने हमसे नहीं बात की। लाइन में हम लोग लग गए और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी वाइब्स थी। और हम लोग चलते गए और बहुत अच्छे बाबा के दर्शन हमने किए। और उसके बाद हम लोग ने वहीं पे बीच में ही खाना खा लिया था। उसके बाद हम आ गए थे श्री द्वारकेश भवन। और पता है देखो, बड़ी अच्छी बात है कि जब हम यहाँ पहुँचे ना, तो एक जगह हमें रूम नहीं मिला, तो हस्बैंड एकदम घबरा गए, यार रात को कहाँ रुकेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और अंदर का हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने जैसे ही बाबा को बोला, है मेरे बाबा, रात का टाइम है, आप हमें जो है अब रूम दिलवा दीजिए। तो हम क्या है, इसी में ही हस्बैंड गए और हमें जो है रूम मिल गया और रूम पसंद आ गया। दर्शन के बाद मैं अपने रूम पे आ गई थी और मैं क्या लाई हूँ वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शाम को हम लोग 5:30 या 5:45 के अराउंड पहुंच गए थे। होटल हमने यहीं पे आके जो है बुक करवाया था। काफ़ी अच्छा हमें होटल मिल गया, बहुत अच्छा, स्पेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और अभी हुए हैं रात के 10:45, तो टाइम क्यों है इसमें 9:40 पे घड़ी, 10:45 पे हम लोग पहुँचे हैं। बहुत अच्छा रश है, लेकिन मज़ा खूब आया। और मैं क्या क्या लाई हूँ आज ही आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि घर जाके मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो ये तो है मोर पंख। बाबा के क्या चढ़ता है प्रसाद में, क्या ले जाना होता है, वो मैं आपको वो भी आपको बताऊंगी। तो बाबा के प्रसाद नहीं चढ़ता, एक मोर पंख, एक गुलाब का फूल और एक निशान मतलब झंडा, और इत्र की बोतल होती है 3, जिसमें से 2 इत्र की बोतल आपको वहीं पे चढ़ानी होती है। एक इत्र की बोतल आप अपने घर लाओगे अगर आपकी वही मन्नत है तो हमने एक पैक लिया था, उसमें 3 बोतल थी, जो 2 हमने वहाँ पे बाबा के वहाँ पे अर्पण कर दी है और एक हम ले आए हैं, वो मेरे ख्याल से हस्बैंड के पास है। तो एक ये मोर, और इसको वहाँ पे लगा के आप अपने साथ ले आइए। एक मैंने ये लिया है, और ये तो हमारे प्रसाद का ही है, पर मत कर। और आते आते रास्ते में इतनी मार्केट है, इतनी शॉप है, इतना रश है, लेकिन फिर भी बहुत खुला डुल्ला हम लोग आए। और एक शॉप मिल गई थी, तो मैंने अपने कान्हा जी के 3 ड्रेस भी ले ली है, क्योंकि विंटर आने वाली है और बहुत कम जो है मुझे विंटर की ड्रेसेस मिलती हैं। तो 2, और एक बड़े कान्हा के लिए मेरे पास 3 कान्हा है, तो 3 ड्रेस मैंने ले ली है। 80 रुपीज़ की ड्रेस है, मुझे तो अच्छी लगी, तो मैंने ये 3 ड्रेस ली है अपने कान्हा के लिए। और क्या लिया है मैंने, और सबसे और क्या लिया है, और मैंने लिया है 1 2 3 4 एक ही जैसी श्याम बाबा के स्टिकर है, इसको आप फ्रिज पे लगा सकते हो। ये मैंने अपने 3 अपने पार्लर के स्टाफ के लिए, और ये मैंने अपनी कुक के लिए लिया है। वो भी खाटू श्याम जी की बहुत पूजा करती हैं, तो सेम लिए, कोई ये ना बोले मेरे लिए ये और उसके लिए ये, तो ये सब के लिए लिया है। और तनु ने 2 पेन लिए हैं बाबा के, एक तनिष का, एक तनुज का, इसमें बाबा की फ़ोटो बनी हुई है। और अब जो लिया है वो सबसे स्पेशल चीज़ है, मेरे खाटू श्याम बाबा की मूर्ति ली है मैंने। ये पूरी ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है। इत्र लाई थी, इत्र जो है वो तनुज ने यूज़ कर लिया है, उसको झूठा कर दिया है, तो मैं नया इत्र लूँगी सुबह में अगर मैं मंदिर गई तो ये देखिए, ये मेरे बाबा हैं, दर्शन करो आप सब, ये बाबा, जय मेरी खाटू श्याम।
और एक मैंने बाबा की एक्स्ट्रा ड्रेस ले ली है, क्योंकि इन्हें नहलाएंगे तो पहनाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर थी, जब हम आगे आए तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस ये बहुत, बट पता नहीं मुझे मेरा मन जाके इन्हीं पे टिका और मुझे लगा मुझे यही लेने चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था आप फ़ोटो वाले जो थे वो ले लो, पर मेरा मन था कि मैं इस तरह के जो है बाबा को अपने इस रूप में अपने घर लाऊं। तो ये बाबा की ड्रेस है कि होनी चाहिए ना एक पहनाने के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमें बिल्कुल फील नहीं हुआ कि भीड़ है, क्योंकि मैं बाबा से बोल रही थी बाबा भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन बहुत अच्छे से लाइन, हम स्मूथ लाइन में चल रहे थे और सब ने हमें हेल्प करी। मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि सडनली कोई आ रहा है, सब प्यार से बात कर रहे हैं जैसे बाबा ही किसी रूप में आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू इतने अच्छे दर्शन देने के लिए, थैंक यू बाबा। सडनली गाइस हमें बुलाया। आप देखो मेरे नाइट सूट पे ना प्रेस भी नहीं है, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से ना कपड़े सारे गंदे हैं। कल हम लोग अमावस को कपड़े नहीं धोते, नाइट सूट सब प्रेस नहीं हुए हैं। तो बस हस्बैंड ने बोला चलना है तो चलना है, क्योंकि 4-5 डेज से पता है मेरे को ना, मैं मतलब जैसे ही फ़ोन खोल रही थी तो बाबा मेरे को दिखाई दे रहे थे, उनकी रील आ रही थी। 2 ईयर से, लास्ट 2 ईयर से तनिष बोला था मेरे को जाना है, लेके चलो, लेकिन तनिष का भाग्य देखिए, तनिष नहीं आया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सडनली चेंज हुआ। मेरा एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे ऐसे लगता है यार भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। चलो जैसा भी है बाबा, उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, उसे सद्बुद्धि देना स्पेशली, क्योंकि बच्चों के माइंड का आप कुछ नहीं बोल सकते गाइस। बट मुझे भी लगता है ठीक है कोई बात नहीं, बाबा किसी और रूप में या कुछ भी, बाबा कुछ तो चाह रहे होंगे अगर वो नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर लगन लगाने वाला भी तनिष ही था कि मेरे को जाना है तनिष को लेके। लेकिन मेरे बाबा उसकी तरफ से मैं आपको माथा टेकती हूँ, तो सोचना कि तनिष ने माथा टेक लिया है। तो सडनली बुलाया गाइस ऐसे ही, मतलब हमने सोचा सुबह निकलेंगे, फिर टल गया कि नहीं। मैंने 11 बजे हस्बैंड बोला ठीक है यार अब चलते हैं। मैंने 30 मिनट्स में पैकिंग करी, उल्टा सीधा बैग वैग पैक करा, जिसके जो कपड़े आए वो रखे और हम आ गए। और अभी रात हो गई है और ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और हस्बैंड नीचे ही घूम रहे हैं। बिल्कुल पब्लिक घूम रही है, लग ही नहीं रहा कि 11 बज रहे हैं। बहुत रश, बहुत इन्जॉय। अब वो बोल रहे हैं कि कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है, तो चलो आओ कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ, वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना गाइस, इतना लंबा सफ़र करने के बाद लगता है ना कि थकान हो जाती है। बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बिल्कुल भी टच हूँ, बिल्कुल थकान नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं नींद आ रही। तो बस अभी खाना वाना हम लोग खा के आए थे। वैसे जो हमारा जहाँ पे हम लोग रुके यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, बट हमने इसलिए खा लिया कि पता नहीं यहाँ पे शायद बंद ना हो जाए है, कि टाइमिंग होती है ना हर जगह की। तो हम डिनर करके आए थे, बहुत अच्छा आरती हुई। बट मेरा ना अभी देखिए मेरा ना चार्जिंग पे लगा हुआ है फ़ोन, जिससे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि बैटरी बिल्कुल नहीं थी, एकदम स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि वीडियो बीच में बना रही थी तो इसलिए। और लास्ट में आरती हो रही थी बाहर, हम जिस रास्ते से निकल रहे थे गेट बंद था, लेकिन पब्लिक होती बहुत इन्जॉय। जो हम लोग वीडियो में देखते थे ना गाइस, वो सच में आज रियलिटी में हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी चाय पीऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं और हस्बैंड उठ गए हैं और तनुज अभी तक सो रहा है। मॉर्निंग गाइस, और नेक्स्ट डे खाटू श्याम में आपका स्वागत है। अभी सो के उठे हैं, अब 6:45 हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कि एक बार नहा के फिर से दर्शन कर लें, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है इतनी दूर आने का। तो बस अभी चाय वाय पियेंगे, नहाएंगे और दर्शन करेंगे बाबा के एक बार फिर से। आज कोशिश करूँगी कि फिर से आपको मिलवा पाऊँ, दर्शन करवा पाऊँ, क्योंकि कल बहुत रश था। और एंड में क्या ना, मंदिर बंद होने वाला था, उन्होंने सारी लाइनें खोल दी, बहुत रश था, बट उसके बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। और आप देखिए मॉर्निंग में अभी ना मतलब लोग अपना निशान लेके आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग रात को 11 बजे तक आ रहे थे निशान लेके, वो बोल रहे थे हम लोग वेट कर लेंगे मंदिर खुलने की। तो बहुत मतलब बहुत श्रद्धा, बहुत भीड़, बहुत रश, बहुत मान्यता। सो गाइज़ अब हम चल दिए हैं कुल्हड़ वाली चाय पीने, क्योंकि रात को ना हस्बैंड का नीचे से फ़ोन आया था 11 o'clock कि भावना नीचे आओ, कुल्हड़ वाली चाय मिल रही है। क्योंकि मुझे यहाँ की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैगी अच्छी थी पर चाय नहीं अच्छी थी। बस उसके बाद हम गए यहाँ पे, बाहर ही आप निकलोगे ना सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी, और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठे तो ये डोगी जी आ गए हमारे पास। मेरे को ना डर लगता है एक्चुअली,
लेकिन फिर उसने बोला शॉपकीपर ने कि मैम ये ना बिस्किट खाएगा, तो हमने एक बिस्किट का पैकेट इसको दिया। आराम से इसने खाया और एकदम पास में बैठा रहे काफ़ी देर तक। फिर एक और पैकेट डाला। जब हम वापस दर्शन करके आए ना तो बिस्किट वहीं पे थे, तो एक पैकेट इसने खा लिया और दूसरा पैकेट इसने छोड़ दिया। उसके बाद मैं आई, नहाई धोई और मैंने आज ये वाला सूट पहना है। तनुष वगैरह मम्मा पूरा फ्लोर साफ़ कर रहा है आपका सूट, क्योंकि यहीं से हम चप्पल उतार के जाने वाले हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे ना आपको ये समझ नहीं आता आप कहाँ से जा रहे हो कहाँ से आ रहे हो। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप स्लीपर को अपने रूम पे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद पैदल जा सकते हो। अभी तो वेदर भी अच्छा है। और अंदर ही ना यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे बहुत सुंदर मंदिर। मैं ना सुबह के सोच रही थी यार पूजा कहाँ करूँगी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे अंदर ही मंदिर है और भगवान के दर्शन करे। तनुष ने भोले बाबा पे पानी अर्पण किया और उसके बाद जो है अंदर ही आपको एक ई रिक्शा खड़ी मिल जाएगी या बाहर से आप ले सकते हैं। ये देखिए आके इन्होंने ई रिक्शा लगा लिया, क्योंकि इन्हें पता होता है कि यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए लोग ठहरे हुए हैं। तो इन्होंने हमसे 100 रुपीज़ लिए हैं और हमें वहीं पे जहाँ पे रात वाले भैया ने छोड़ा था वहीं पे इन्होंने हमें छोड़ दिया है। और हम लोग अब दर्शन करेंगे। उसके बाद पता नहीं आज का दिन कैसा होगा। कल तो बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉयमेंट था। और पता है यहाँ पे ठंडी भी थी, हमें ना ठंड लग रही थी। लोग शॉल पहने जैकेट पहने हुए थे, तो मतलब 8:30-9 बजे तक यहाँ पे ठंड थी। और शाम को भी काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था, ठंड लग रही थी हमें, तो काफ़ी अच्छा वेदर था। और बस हमने प्रसाद लिया, फिर से फूल लिया। और आज हमने सोचा था कि हम ना VIP दर्शन करेंगे, क्योंकि कल वाली लाइन जो थी वो 4th नंबर पे थी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी गाइस, VIP के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये देखिए ये पुलिस वाली लेडी आपको दिखाई दे रही ना, पीछे से इन्होंने सबसे पैसे लिए और यहाँ पे बीच में से बिल्कुल मतलब मंदिर से थोड़ा सा पहले इन्होंने इस औरत को हाथ लगा के खड़ा कर दिया और यहाँ से भी एंट्री करवा रहे थे। बट ये लोग कितने परेशान थे, यहाँ पे आके ना मेरा मूड ख़राब हो गया। मैं और एक आंटी हमने यहाँ पे बोला कि भाई पैसे तो देखो सभी दे के आए हैं, मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि आज बिल्कुल चौखट पे सर झुकाऊं, इसलिए मैंने VIP दर्शन किए। अदरवाइज़ मैं लाइन में जाना पसंद करती हूँ। लेकिन मतलब सब गुस्से में, सब परेशान। हम साइड वाली लाइनें आराम से चल रही थी। तो भाई आप VIP दर्शन के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पे इनकी झोल मचाई होती है, बीच बीच में घुसा रहे हैं। ये लाइन चलती ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि साइड वाली लाइनें चल रही हैं और ये लाइन चल ही नहीं रही। बट वही था कि आज मूड की धज्जियाँ उड़ गई। कल जितना सुकून था आज उतनी ही परेशानी हुई। तो फिर भी चलिए जैसे कैसे मैं और एक आंटी आगे बढ़े, हमने इस लेडी को हटाया। हमने बोला कि भाई बच्चे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप नॉर्मल लाइन में जाइए। देखिए बाबा के दर्शन दूर से आप रुक के दर्शन कर सकते हैं, जैसे रात हमने करे थे। बट ये मॉर्निंग में क्या करते हैं ना, मॉर्निंग में ये लाइंस को बंद कर देते हैं VIP के चक्कर में। और दर्शन कभी भी करने हैं ना तो आप इवनिंग में कीजिएगा, मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए शाम को दर्शन कीजिए या फिर अर्ली मॉर्निंग कीजिए। और बस हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके जो है रूम पे आए। उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया था और जैसे ही निकले बाबा के दरबार से थोड़ी दूर पे गाड़ी निकाली तो हस्बैंड को ये एक शॉप दिखी। यहाँ से हमने एक वो मसालदानी बोलते क्या बोलते हैं उसको, जिसमें चटनी बनाते हैं, कुंडी सोटा आई थिंक, वो लिया। और एक मैंने ये अपना टिश्यू पेपर के लिए लिया। और हम शाम को 6 बजे घर पहुँचे गाइस। और ये नेक्स्ट डे है जब मैंने ये वीडियो थोड़ी सी शूट की है आपको दिखाने के लिए। आई थिंक 650 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, काफ़ी अच्छी है। हस्बैंड ने ना दिवाली पे चटनी बनाई थी, तो चटनी ना पूरी फैमिली को पसंद आई, तो उन्हें लगा अब तो मैं यही वाला लूँगा, क्योंकि मेरे पास ना स्टील का है छोटा, तो उन्होंने उस पर चटनी बनाई तो काफ़ी टाइम लग गया। तो काफ़ी अच्छा हमें लगा। ऑल ओवर बाबा के दर्शन अच्छे हुए। और आप ट्रेन से जा सकते हो, पर मुझे गाड़ी से ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा।